हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है समवन इन लाइफ दैट वी एडमायर। आई होप जो टॉपिक है आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसके अंदर जितने भी हम सेंटेंस देखेंगे, हैज़ और हैव का यूज़ आपको इसमें बहुत देखने को मिलने वाला है। कुछ हमारे ऐसे एक्टिव पैसिव के सेंटेंसेस होते हैं जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और कुछ फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। मॉडल्स का यूज़ भी आपको देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। वी ऑल हैव समवन इन लाइफ दैट वी एडमायर एंड ट्रूली रिस्पेक्ट विद ऑल आवर हार्ट्स। वी ऑल हैव, वी मीन्स हम, ऑल मीन्स सभी, हैव मतलब होना, समवन यानी कि कोई, इन लाइफ जीवन में, दैट जिसकी, वी एडमायर प्रशंसा करते हैं, एंड ट्रूली रेस्पेक्ट, ट्रूली यानी कि वास्तव में या सच में आदर करते हैं, विद ऑल आवर हार्ट्स। विद ऑल आवर हार्ट्स का मतलब क्या हो गया? हमारे पूरे दिल से। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे कि हम सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जिसकी हम पूरे दिल से प्रशंसा करते हैं और सही मायने में उसका सम्मान करते हैं। सिंपली, दे मे बी अ मदर, फादर, family member, teacher, leader, professional or any other person who has really influenced. They may be, they मतलब वे, may be शायद हो सकते हैं, ठीक है। अ मदर, एक वे शायद एक मदर मम्मी या माता हो सकती हैं, फादर पिता हो सकते हैं, फैमिली मेंबर परिवार के सदस्य हो सकते हैं, टीचर अध्यापक हो सकते हैं, लीडर कोई नेता हो सकता है, प्रोफेशनल का मतलब क्या होगा? प्रोफेशनल यानी कि कोई व्यवसाय करने वाला या फिर कोई एक कार्य करने वाला व्यक्ति हो सकता है, और एनी अदर पर्सन या फिर कोई अन्य व्यक्ति। पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति। हु हैज़ रियली इन्फ्लुएंस्ड, हु हैज़ रियली इन्फ्लुएंस का मतलब क्या? जो वास्तव में, हु हैज़ रियली जो वास्तव में, इन्फ्लुएंस्ड यानी कि प्रभावित करता है, एंड इंस्पायर्ड या फिर प्रभावित किया है, ठीक है। हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया ये हमारा, जिसने हमें वाकई में या वास्तव में प्रभावित किया है, एंड इंस्पायर्ड इन मैनी, इंस्पायर्ड अस इन मैनी, इंस्पायर्ड यानी कि प्रेरित किया है, अस मीन्स हमें, इन मैनी, इन मीन्स में, मैनी मतलब बहुत सी, मैनी वेज यानी कि बहुत से तरीकों में जिसने हमें प्रभावित किया है या प्रेरित किया है। An amazing person is someone we look up to and fully rely on with all our hearts. An amazing person, एक अद्भुत व्यक्ति, is means है someone, वो है, we look up to, look up to मतलब होता है सम्मान करना, ठीक है, या आदर करना। लुक अप मीन्स क्या होता है? देखना, या लुक अप ऊपर देखो, ठीक है। लुक अप टू का मतलब क्या होता है? सम्मान करना या आदर करना या उससे प्रेरित हो जाना, ठीक है। तो एन अमेजिंग पर्सन, एक अद्भुत व्यक्ति, इज मतलब है समवन, वो, वी लुकअप, वी लुकअप टू जिसका हम सम्मान करते हैं, एंड फुल्ली रिले जिस पे हम पूरे तरीके से भरोसा करते हैं, ऑन विद ऑल आवर हार्ट हमारे पूरे दिल से। टू मी मेरे लिए, द मोस्ट अमेजिंग पर्सन इज माई फ्रेंड स्नेहा, मेरे लिए सबसे अमेजिंग पर्सन मेरी दोस्त स्नेहा है। शी इज रियली वन ऑफ काइंड whom I have never imagined. शी इज रियली, वो वास्तव में है, वन ऑफ अ काइंड, वो सबसे ज़्यादा मेहरबानों में से एक है, whom जिसको, आई हैव नेवर इमेजिन्ड वुड एग्जिस्ट इन माई लाइफ, आई हैव नेवर इमेजिन्ड मैंने जिसका कभी कल्पना नहीं की थी, ठीक है, सॉरी कल्पना नहीं की है या कल्पना नहीं किया है, ठीक है। ये जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम हैज़ और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, सिंपली आपको याद रखना है कि ये हमारे टेंस के जो सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस उसका सेंटेंस है, ठीक है। वुड एग्जिस्ट कि वो मेरे जीवन में मौजूद होगी, इन माई लाइफ मेरे जीवन में मौजूद होगी, मैंने उसकी ऐसी कभी कल्पना नहीं किया है। वी बिकेम फ्रेंड्स, वी यानी कि हम, बिकेम बन गए, फ्रेंड्स दोस्त बन गए, आफ्टर मीन्स बाद में, वी फर्स्ट मेट जब हम पहली बार मिले थे, फर्स्ट मेट यानी कि पहली बार मिले थे, मीट की सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस के अंदर आती है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ऑन अ स्कूल ट्रिप, एक स्कूल की यात्रा में, बैक इन हाई स्कूल, बैक यानी कि
हमारे बैक इन मतलब यानी कि पिछले दिनों में या फिर जो बीत गया है उसमें, इन हाई स्कूल, हमारे हाई स्कूल का जो स्कूल ट्रिप था हम उसमें मिले थे। शी वॉज अ ईयर सीनियर टू मी, शी वॉज वह थी अ ईयर सीनियर, एक साल सीनियर थी, टू मी मुझसे, बट नेवरदलेस लेकिन, नेवरदलेस फिर भी, शी ट्रीटेड मी लाइक अ फ्रेंड, शी ट्रीटेड, ट्रीटेड का मतलब क्या होता है, व्यवहार करना, शी ट्रीटेड उसने व्यवहार किया, मी मतलब मेरे साथ, उसने मेरे साथ व्यवहार किया, लाइक अ फ्रेंड एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह उसने मेरे साथ व्यवहार किया। वो मुझसे एक साल सीनियर थी, फिर भी उसने मेरे साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार किया। पास्ट टेंस है हमारा, ठीक है। आफ्टर गेटिंग टू नो हर फॉर 5 years, आफ्टर मीन्स बाद में, गेटिंग टू नो जान लेने के बाद में, हर मतलब उसे जान लेने के बाद में, फॉर 5 years 5 वर्षों तक उसे जान लेने के बाद में, आई हैव कम टू रियलाइज, आई हैव कम टू रियलाइज यानी कि मैंने महसूस किया है, हाउ अमेजिंग शी इज, कि वो कितनी अमेजिंग यानी कि कितनी अद्भुत है, वह कितनी अद्भुत है। हाउ मीन्स कितनी, ठीक है। शी हैड अ वेरी डिस्टर्ब चाइल्डहुड ग्रोइंग अप, शी हैड उसका था, अ वेरी डिस्टर्ब एक बहुत अशांतिपूर्ण चाइल्डहुड यानी कि बचपन, ग्रोइंग अप जब वो बड़ी हो रही थी तो उसका जो जीवन था, जो उसका बचपन था वो अशांतिपूर्ण था। शी हेल्ड फ्रॉम अ हार्ड फैमिली, शी हेल्ड वो आई थी, फ्रॉम अ हार्ड फैमिली वो एक कठिन घर से या फिर एक मजबूरी वाला जो घर होता है ना, मुश्किलों से भरा जो घर होता है, उससे आई थी। एंड ऑफन और अक्सर, हैड मैनी ट्रबल्स अराउंड हर, एंड हैड यानी कि उसके पास होते थे, मैनी ट्रबल्स, ट्रबल्स का मतलब क्या होगा, ट्रबल्स यानी कि समस्याएं, अराउंड हर उसके आसपास बहुत सी समस्याएं अक्सर होती थी, ठीक है। However, हालांकि, she never once, however हालांकि, she मतलब वह, never कभी नहीं, हम जब बोलते हैं कि never मैंने ये कभी नहीं किया, तभी हम never का यूज करते हैं, ठीक है। she never once उसने कभी नहीं, once means एक बार, ठीक है, उसने कभी भी नहीं, एक बार भी, शोड एनी साइन ऑफ गिविंग अप, शोड यानी कि उसने कभी भी एक बार नहीं दिखाया, शोड यानी कि दिखाया, एनी साइन कोई निशान, ऑफ गिविंग अप, गिविंग अप का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, ठीक है। गिव अप करना हम कहते हैं ना, गिव अप यानी कि छोड़ देना, तो उसने कभी भी गिव अप यानी कि छोड़ देने का निशान नहीं दिखाया। शी ऑलवेज स्माइल्ड, शी मतलब वह, ऑलवेज हमेशा, स्माइल्ड वह हमेशा हंसती थी, ठीक है। हंसती थी क्यों बोला है, ये चीज आपको समझ में आ गई, पास्ट का सेंटेंस हो गया हमारा। थ्रू ऑल हर ऑब्स्टिकल्स, थ्रू मतलब माध्यम से, ऑल हर ऑब्स्टिकल्स उसकी सभी बाधाओं के माध्यम से, एंड कंप्लीट हर स्टडीज और उसने पूरी की, हर स्टडीज अपनी पढ़ाई, विद गुड ग्रेड्स अपनी पढ़ाई उसने गुड ग्रेड्स अच्छे ग्रेड्स के साथ में पूरी करी, और उसके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही थी उन पर वह हमेशा हंसती रही। She now works at an NGO and the amount of effort she put into the organize is tremendous. She now वह अब है, ठीक है, works कार्य करती है, वह अब कार्य करती है, at an NGO वह अब एक NGO में कार्य करती है, and और the amount of effort जो प्रयास का, उसके जो प्रयास की मात्रा थी, she puts वो डालती है, into the organization जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, उसमें जो वो प्रयास डालती है, इज ट्रमेंडियस वो ट्रमेंडियस है। ट्रमेंडियस का मतलब क्या हो गया, जब हम बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छी है, तब हम बोलते हैं ट्रमेंडियस, यानी कि वो अद्भुत या फिर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त संगठन में प्रभाव या उसमें प्रयास डालती है। शी वॉन्ट्स, वॉन्ट्स यानी कि वो चाहती है, शी वॉन्ट्स वह चाहती है, टू मेक श्योर सुनिश्चित करना, दैट की, नो चाइल्ड कोई बच्चा नहीं, नो चाइल्ड यानी कि कोई बच्चा नहीं, एवर कभी भी, हैज टू गो थ्रू वो गुजरे, ठीक है। वो चाहती है कि कोई भी बच्चा कभी नहीं गुजरे, किस चीज से, गो थ्रू का मतलब होता है गुजरना, ठीक है, कि वो नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा कभी भी गुजरे। व्हाट शी हैज गोन थ्रू, व्हाट क्या या जिससे, शी हैज गोन थ्रू कि जिस चीजों से वो गुजरी है, कि कोई भी बच्चा उन चीजों से ना गुजरे। अब देखिए, गो थ्रू यानी कि गुजरना, गोन थ्रू यानी कि गुजरी है, वो पास्ट टेंस के अंदर हो गया। अभी गुजरना, अभी प्रेजेंट टेंस की बात करनी है, और गुजरी है यानी कि गोन थ्रू। एंड हेल्प्स देम और उनकी
मदद करती है अचीव अ चाइल्डहुड, एक ऐसा बचपन पाने में, दैट जिसे शी हैज़ बीन रोब्ड, जिसे उससे छीन लिया गया। शी हैज़ बीन रोब्ड यानी कि जो उससे छीन लिया गया। रॉब मतलब ये छीनना, रॉब्ड यानी कि छीन लिया गया। पीपल लाइक हर आर ट्रूली अमेजिंग बिकॉज दे आर नॉट सेल्फिश एंड अपेथेटिक। पीपल लोग, लाइक हर उसके जैसे लोग, हर किसके लिए हम यूज करते हैं, सिंपली फीमेल जेंडर के लिए, ठीक है। पीपल यानी कि लोग, उसके जैसे जो लोग हैं, आर ट्रूली अमेजिंग वो वास्तव में अद्भुत हैं, क्योंकि दे आर नॉट सेल्फिश, क्योंकि वे स्वार्थी नहीं है, और या फिर अपेथेटिक का मतलब क्या होता है, उदासीन नहीं है। शी कुड हैव लैंडेड इनटू अ गुड जॉब। शी मतलब है, कुड हैव का मतलब होता है पा सकी या हो सकती थी के लिए हम कुड हैव का यूज करते हैं। शी कुड हैव वो हो सकती थी, लैंडेड वो पा सकती थी, इनटू अ गुड जॉब वो एक अच्छी नौकरी पा सकती थी, एंड अर्नड इनफ और वो काफी कमा सकती थी, टू हैव अ कंफर्टेबल लाइफ एक आरामदायक जीवन जीने के लिए वो एक अच्छी नौकरी पा सकती थी और अच्छा कमा सकती थी। बट लेकिन शी चूज टू हेल्प चिल्ड्रन लाइक हर। शी चूज उसने चुना, शी चोज यानी कि उसने चुना, टू हेल्प मदद करना, चिल्ड्रन लाइक हर, चिल्ड्रन यानी कि बच्चों को, लाइक हर जो उसके जैसे बच्चे थे उनकी मदद करना उसने चुना। सिंपल। इट इज पीपल लाइक हर हु रियली इंस्पायर्ड, एंड इट इज वह है पीपल लाइक हर, बिल्कुल उसके जैसे कुछ लोग हैं जो वास्तव में इंस्पायर यानी कि प्रेरित करते हैं, जो वास्तव में या हकीकत में या फिर सच में, रियली का मतलब तीनों होता है, ठीक है, प्रेरित करते हैं, एंड और मेक्स मी वंडर यानी कि मुझे आश्चर्यचकित करते हैं। हाउ ट्रूली अमेजिंग एंड ऑसम सम पीपल कैन बी। हाउ ट्रूली कि कितने सच में अमेजिंग अद्भुत, एंड ऑसम और बहुत बढ़िया, सम पीपल कैन बी यानी कि हो सकते हैं, कि वो हमेशा मुझे आश्चर्यचकित करती है कि वास्तव में कुछ लोग कितनी बढ़िया और अद्भुत हो सकते हैं। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है, मुझे लगा। आपको कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के जो 3 वर्ड्स है जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट वर्ड है हमारा पैथेटिक यानी कि उदासीन, नेक्स्ट है रॉब्ड छीनना, इन्फ्लुएंस प्रभावित करना। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है। कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि और भी जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनको भी हेल्प हो सके और आप भी अपनी अच्छी से प्रैक्टिस कर सकें। आज के जो 3 वर्ड्स हैं जिनसे आप जो डिक्टेशन के आपको लिखने हैं, फर्स्ट है प्रोफेशनल, नेक्स्ट है नेवरदलेस, एंड थर्ड वर्ड है हमारा ट्रीटेड। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूं, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स मैं सोचती रहती हूँ कि नए मैं आपके साथ में शेयर करूँ, जिससे कि हम अपनी नॉलेज को भी इम्प्रूव कर सकें और हम अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकें, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।